हेलो बच्चों, हम आपसे इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें फर्स्ट प्रॉब्लम है इंटरेक्शन बिटवीन टू डाइपोल्स। ये दो डाइपोल, एक का डाइपोल मोमेंट P1 है, दूसरे का डाइपोल मोमेंट P2 है। डिस्टेंस बिटवीन देम इज R। दोनों एक एक्सिस पर है और इनके बीच में फोर्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए ड्यू टू डाइपोल P1, तो ये इस डाइपोल की वजह से ये एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो ये एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो E इक्वल टू 2K मॉड P1 अपॉन R क्यूब। और इस फील्ड में दूसरा डाइपोल फील्ड के डायरेक्शन में है। रीजन है कि इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, इसे फील्ड के डायरेक्शन में होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होती है U इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा। थीटा इज P, एंगल बिटवीन P एंड E। तो माइनस P2 और 2K P1 बाय R क्यूब कॉस 0 डिग्री हो जाएगा। तो इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो माइनस के P1 P2 बाय R क्यूब हो जाएगा। अब फोर्स फाइंड करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स में रिलेशन होता है F इक्वल टू माइनस du बाई dr। तो माइनस d बाई dr और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू पुट कर देंगे तो माइनस 2K P1 P2 बाई R क्यूब। तो 2K P1 P2 d बाई dr r पावर माइनस 3। तो ये हो जाएगा फोर्स की वैल्यू 2K P1 P2 माइनस 3 r पावर माइनस 4। तो ये इसका मैग्नीट्यूड हम फाइंड करेंगे तो मॉड F इक्वल टू 6K P1 P2 अपान r पावर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि दो डाइपोल एक्सिस पर एक दूसरे के पैरेलल डायरेक्शन में है r डिस्टेंस पर। तो ये डाइपोल इसके ऊपर कितना फोर्स अप्लाई करेगा वो फाइंड करना। तो इसके लिए ये डाइपोल जो A पॉइंट होगा वो इक्वेटोरियल पॉइंट होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो K P1 बाय R क्यूब हो जाएगा और उसका डायरेक्शन डाइपोल के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और डाइपोल का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री है। पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा। जो थीटा है वो P और E के बीच का एंगल है, तो थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। इसे पुट कर देंगे तो cos 180 की वैल्यू -1 होती है। तो K P1 P2 अपान R क्यूब हो जाएगा। तो जो फोर्स का वैल्यू F इक्वल टू माइनस du बाई dr, तो U की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो 3K P1 P2 बाई R पावर 4 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पॉइंट चार्ज माइनस Q है और एक ये वायर है, इसका चार्ज Q है। तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट फाइंड करना। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक स्ट्रिप ले लेते हैं और इस स्ट्रिप का जो चार्ज है वो प्लस dq हो जाएगा और उसका जो डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा ये आउटवर्ड डायरेक्शन होगा। तो ये हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल है, इसका रेडियस r है। तो स्ट्रिप के जो आर्क होगा वो r d थीटा होगा। तो इस स्ट्रिप का चार्ज dq इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ये डेंसिटी के टर्म में लिखेंगे तो ये चार्ज अपॉन इसका जो आर्क है वो लिख लेंगे तो 2 पाई r अपॉन 4। ये आर्क इंटू r d थीटा हो जाएगा और इंटू r ये दोनों के बीच में डिस्टेंस हो जाएगा। तो P की वैल्यू इसकी वजह से इस पर जो डाइपोल मोमेंट है उसकी वैल्यू आती है P इक्वल टू 2r क्यू d थीटा अपॉन पाई। तो इसका दो कंपोनेंट हो जाएगा, ये थीटा एंगल है, ये भी थीटा हो जाएगा। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन बाहर हो जाएगा तो ये px कंपोनेंट हो जाएगा, ये py हो जाएगा। तो x कंपोनेंट px इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2। रीजन है इसके बीच में जो एंगल है वो पाई बाई 2 है। 2q r d थीटा अपॉन पाई cos थीटा। और इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो कांस्टेंट होगा 2qr अपॉन पाई, ये बाहर हो जाएगा sin थीटा 0 टू पाई बाई 2। px की वैल्यू आ जाएगी 2qr अपॉन पाई। ऐसे y कंपोनेंट फाइंड करेंगे
तो पी वाई इक्वल टू 0 टू पाई बाई टू 2 क्यू आर डी थीटा अपॉन पाई साइन थीटा। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 क्यू आर अपॉन पाई माइनस कॉस थीटा 0 टू पाई बाई 2। इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो 2 क्यू आर अपॉन पाई माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस कॉस 0 इक्वल टू 2 क्यू आर अपॉन पाई। जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो जो नेट वेक्टर होता है वो दोनों के कंपोनेंट का स्क्वायर का सम होता है। तो ये पी नेट इक्वल टू रूट पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर। तो ये हो जाएगा पी नेट की वैल्यू 2 रूट 2 क्यू आर बाई पाई हो जाएगा। थैंक यू।